नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 6th पार्ट में। दोस्तों, अब तक आपने जाना है कि किस तरीके से रजिस्ट्री को एडिट करते हैं, किस तरीके से जीपी एडिट के थ्रू सिस्टम की फाइल्स को या सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को एडिट किया जा सकता है, किस तरीके से आप पर्टिकुलर सर्विस चाहते हैं या आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप जीपी एडिट और रजिस्ट्री के थ्रू एडिट कर सकते हैं। तो जब भी कोई अटैकर किसी पर्टिकुलर टारगेट को अटैक करता है तो वो रजिस्ट्री और जीपी एडिट के थ्रू उन सारे सिस्टम्स के सेटिंग्स को चेंज कर देता है। तो पर्टिकुलर विक्टिम के पास उस सिस्टम को फॉर्मेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। तो अगर आपको रजिस्ट्री और जीपी एडिट की सेटिंग्स आती हो तो आप इसे फॉर्मेट करने से बच सकते हैं, क्रैकर से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि अगर किसी टारगेट सिस्टम में फाइल्स को हिडन करके रखा हुआ हो, छुपा कर रखा हुआ, तो उन पर्टिकुलर हिडन फाइल्स को हम किस तरीके से हाइड अनहाइड करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड करने के तरीके कितने होते हैं, किस तरीके से हम हाइड किए जाते हैं। एक नॉर्मल यूज़र किस तरीके से फाइल्स को हाइड करके रखता है, अपनी पर्सनल फाइल्स को छुपा कर रखता है, और उन फाइल्स को अगर आपको देखना हो तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक क्रैकर या एक सर्टिफाइड हैकर किस तरीके से अपने सिस्टम फाइल्स को हाइड करते हैं और किस तरीके से सर्च करते हैं पर्टिकुलर फाइल्स को। दोस्तों, जो सिस्टम हैकिंग होता है उससे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने विंडोज़ और जो हमने रजिस्ट्री और जीपी एडिट के थ्रू देखा। सेकंड, आपका फाइल्स को अनहाइड करना और हाइड करना। और तीसरा होता है पासवर्ड सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में पासवर्ड सेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम विंडोज 7, एक्सपी, विंडोज़ 8 और लिनक्स वगैरह के पासवर्ड्स को क्रैक करेंगे। पासवर्ड्स को भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो बायोस पासवर्ड, सिस्की पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड। तो तीनों तरीके के पासवर्ड को किस तरह क्रैक किया जाता है हम वो देखेंगे, और किस तरीके से अपने पासवर्ड को ऐसा बना सकते हैं कि उसे क्रैक ना किया जा सके उस बारे में भी जानेंगे। तो जिन यूजर्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट मंगाई उन्हें नोट्स भेजे गए पासवर्ड सेक्शंस को लेकर, और उसके टूल्स भेजे गए। तो आप उन टूल्स को भी एक बार अप्लाई करके देख लें, तैयार रहें, तो आपको आगे की वीडियोस को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से एक नॉर्मल यूज़र पर्टिकुलर फाइल्स को हाइड या अनहाइड करता है। सबसे पहले माय कंप्यूटर में चलते हैं, कोई एक फाइल चूज़ करते हैं जिसे हमें हाइड करना हो। एक सिंपल सा फोल्डर देखते हैं, क्योंकि हमें नाम एज इट इज़ टाइप करना होता है। तो एक नॉर्मल यूज़र किस तरीके से करता है ये वो देखते हैं। जैसे सपोज़ ये एक फ़ोल्डर है मेरे पास, ये मूवीज़ नाम का। इसे अगर मुझे हाइड करना हो और मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा, पर्टिकुलर फोल्डर पर जाकर प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। यहाँ पर मैं इसमें हिडन पर क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मुझसे पूछेगा यू हैव चूजन टू मेक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट चेंज। हाइड करना चाहते हैं, आप ओके बोलेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे तो आपका जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो हाइड हो जाएगा। फिर अगर उसे आपको देखना है तो आप टूल्स में आते हैं, फोल्डर ऑप्शंस में आते हैं, व्यू में आते हैं, यहाँ आप करते हैं शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। यहाँ पर फिर आप अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो जो आपने फोल्डर हाइड किया तो वापस दिखाई देने लगता है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है नॉर्मल यूज़र के लिए, जिससे वो अपने फाइल या फोल्डर्स को हाइड और अनहाइड करके रखता है। तो ये तो आजकल नॉर्मली जब बच्चे बेसिक सीखते हैं तो भी जान जाते हैं। और अगर आपको अलग तरीके से हाइड करना हो, ऐसा हाइड करना हो कि आपके सिवा कोई और ना देख सके, इस नॉर्मल वे से थोड़ा सा अलग, तो आइए वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो फोल्डर रख रहे हैं वो किस ड्राइव में है और उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए विंडो की ओर आर प्रेस करते हैं, CMD यहाँ टाइप करते हैं, CMD इंटर किया। यहाँ पर आने के बाद आपने देखा इस फोल्डर का नाम है मूवीज़ और ये रखा है D ड्राइव में, ये आपको हाइड करना है। तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर ड्राइव में जाएंगे, हम पहुँचे D ड्राइव में, ये हम D ड्राइव में आ गए। हमारे फोल्डर का नाम है मूवीज़, तो हम इसे
एज इट इज टाइप करेंगे। सबसे पहले देंगे एट्रिप कमांड ATTRIB एट्रिप, स्पेस दिया, यहाँ आप देंगे प्लस, माफ़ कीजिएगा, पहले जो फोल्डर आपको हाइड करना है उसका नाम एज इट इज टाइप करना है, तो MOVIES मूवीज़, फिर प्लस H स्पेस प्लस S और इंटर किया। इंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं टूल्स में आते हैं, फोल्डर ऑप्शन में आते हैं, व्यू में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ शो द हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, फिर भी आपका जो फोल्डर है वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, पर अगर इस फोल्डर को आपको वापस लेके आना हो तो कितने तरीके हैं। हाइड की हुई फाइल्स, मान लीजिए आप किसी और के पीसी पर बैठते हैं और आपको वहाँ सर्च करना है कि कितनी फाइल्स और फोल्डर हिडन करके रखी गई हैं, या कोई अटैकर आपके सिस्टम पे आके बैठ जाता है और वो ये ढूंढता है कि कितनी फाइल्स और फोल्डर्स आपने छुपा कर रखी हुई हैं, तो वो किस तरीके से ढूंढेगा, इस बारे में हम जानते हैं। वो एट्रिप कमांड देगा, अगर उसे फोल्डर का नाम पता होगा तब की बात। एट्रिप कमांड देगा और जस्ट प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। अब देखते हैं, मूवीज़ फोल्डर वापस आ गया। पर अगर हमें सर्च करना है और हमें फोल्डर्स के नाम नहीं पता है, तब हम कैसे सर्च करेंगे। तो इसके लिए एक लूप होल है, एक कमी छूट जाती है इस कमांड में। जहाँ कहीं भी आपके पास कोई RAR फाइल हो, WinRAR फाइल हो, उसमें जाइए। जैसे ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इस पर क्लिक किया, यहाँ एक RAR फाइल है, मैं इसे, आइए इसे ओपन करते हैं। हम यहाँ से आएंगे, माय कंप्यूटर में आएंगे, क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं RAR फाइल खुल गई। अब जिस ड्राइव में मुझे पर्टिकुलर फाइल्स, हिडन की हुई फाइल्स को सर्च करना, मैं उस ड्राइव में इंटर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आ गया। D ड्राइव में कितनी फाइल्स हिडन ये देखना, तो क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर मूवी शो कर रहा है। जितनी भी फाइल्स को आप हिडन करके रखेंगे, हाइड करके, किसी भी तरीके से हाइड किया हो, अगर आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को RAR फाइल के अंदर ओपन कर देंगे तो सारी फाइल्स, हाइड की हुई फाइल्स आपको दिखाई देने लगेगी। एक और तरीका है, वो ये है कि आप रजिस्ट्री में जाएं, विंडो की ओर R दिया, रजिस्ट्री में जाएं, माफ़ कीजिएगा मैंने CMD के साथ ही ओपन कर दिया, विंडो की ओर REGEDIT रजिस्ट्री, इंटर किया। और यहाँ पर आने के बाद सुपर हिडन की जो वैल्यूज़ हैं, आप सुपर हिडन और हिडन, इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दें। 1 दिया हो तो 0 कर दें, 0 दिया हो तो 1 कर दें, उसके बाद रिस्टार्ट कर दें और अप्लाई कर दें। जैसे डबल क्लिक किया, यहाँ पर 0 दिया है, 1 कर दें, यहाँ पर हिडन है, यहाँ पर 1 दिया है, 0 कर दें। और उसके बाद देखेंगे आपके जो सारी सर्च फाइल हैं, स्टार्ट सर्च फाइल्स वगैरह 2 दिया है, इसको भी 0 कर दें। और जब इसे रिस्टार्ट कर देंगे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होंगी, जो भी हिडन करके रखी हुई होंगी, वो सारी आपके सामने शो होने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरीके से पासवर्ड्स को क्रैक किया जाता है, पासवर्ड्स के ऑथेंटिकेशन, एक्चुअली पासवर्ड होता है क्या, इस बारे में जानेंगे। पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है, इस बारे में जानेंगे। कैसे पासवर्ड्स को क्रैक करना है, ये जानेंगे। तो जिन यूज़र्स के पास डिस्टेंस लर्निंग किट आ चुकी है, वो पासवर्ड्स के सेक्शन को, सिस्की पासवर्ड क्या होते हैं, बायोस पासवर्ड क्या होते हैं, और यूज़र पासवर्ड्स को क्या, यूज़र पासवर्ड्स के क्रैकिंग के मेथड्स दी हुई उन्हें पढ़ के तैयार रहें। और टूल्स दिए हैं आप लोगों को, टूल्स मिलेंगे डिस्टेंस लर्निंग किट के साथ, उनका अपने आप एक बार यूज़ करके देखें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।